बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा हमारा जो कंसर्न है टॉपिक, हमने दो लेक्चर पढ़ लिए हैं 17.1 और 17.2। इसमें बेटा हम एस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बेटा हर 2 या 3 आर्टिकल के बाद, यानी हर चैप्टर के अंदर जो नई बुक्स आई हैं उसमें बेटा ये पॉलिसी है कि क्विक चेक, या आप इसे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन कह सकते हैं। यानी जो आपने लेक्चर पढ़ा है, समझा है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट है तो आप फ़ौरन से पहले उसका जो जवाब है वो आपके जहन में आ जाएगा। अब क्विक चेक के अंदर देखें तो ये बेटा हमारे पास क्विक चेक 17.1 है। तो अब 17.1 के अंदर बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए कहता है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एस ब्लॉक एलिमेंट की, ये उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम का रिएक्शन है, कैल्शियम विद ऑक्सीजन, यानी बर्निंग ऑफ कैल्शियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा जो है कि हमने पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद वाटर, तो उसी से बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इनकी दो इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन है कैल्शियम विद ऑक्सीजन 2Ca+O2, तो ये बेटा हमारे पास क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। दूसरा रिएक्शन है बेरियम विद वाटर। हमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं, बेरिलियम हमारे पास है, बेरिलियम है, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीशियम है, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फिर स्ट्रोंशियम आ जाता है, फिर बेटा हमारे पास बेरियम। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जाने की वजह से साइज जो होता है इंक्रीज कर जाता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब देखें उसने दूसरे पॉइंट पूछा है हमें, कहता है कि बेरियम विद वाटर, बेरियम की इक्वेशन लिखनी है कि हाउ बेरियम रिएक्ट विद वाटर, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो बेरियम रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बैलेंस करने के लिए हम 2 मोल लेंगे तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, साथ बेटा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ये जो निशान है एरो का ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये गैस है, और यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम विद H2SO4। प्रिडिक्ट करना होता है, वाजे करना है। एक्सटेंट, एक्सटेंट कहते हैं वुसअत, किस हद तक रिएक्शन होता है, किस चीज का बेटा, हमारे पास स्ट्रोंशियम का और बेरियम का। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ये ऊपर है बेरिलियम, फिर बेटा हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाता है। अब बेटा कहता है कि इन दोनों की आपने रिएक्टिविटी बतानी है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करके कितनी हद तक ये बेटा रिएक्ट कर जाएगा। अब बेटा हमारे पास स्ट्रोंशियम पहले आता है और बेरियम बाद में आता है। स्ट्रोंशियम की रिएक्टिविटी स्लो होती है एज कंपेयर टू बेरियम, लेकिन बेटा हमारे पास इन दोनों की रिएक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि बेटा जैसे ही स्ट्रोंशियम जो है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनिशियली रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन सून स्लो हो जाता है। वजह क्या है कि इसमें बेटा इनसोल्युबल लेयर ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट, आपकी बुक के ऊपर बेरियम की एग्जांपल दी हुई है, तो ये बेरियम और स्ट्रोंशियम की सेम रिएक्टिविटी है। जब मेटल सरफेस जो है वो बेटा ऊपर से जो लेयर्स बन जाती है, यानी हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये बेटा हमारे पास क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गया, तो ये हमारे पास स्ट्रोंशियम सल्फेट बन गया। तो जैसे ही बेटा ये स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा, तो स्ट्रोंशियम सल्फेट बनने की सूरत में ऊपर वाली लेयर जो है वो इसकी सल्फेट की बेटा हमारे पास क्या बन गई, लेयर बन गई। अब सल्फेट की लेयर बनने की वजह से ये बेटा एक तो हमारे पास क्या हो जाता है कि इनसोल्युबल लेयर ऑफ सल्फेट बन जाती है, और उसके अलावा इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा उसने पूछा है कि बेरियम की रिएक्टिविटी भी बताएं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेरियम रिएक्ट फर्स्ट क्विकली, यानी जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो उसी वक्त वो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी रिएक्शन हुआ बेरियम का H2SO4 के साथ, तो ये बेटा थिक इनसोल्युबल कोटिंग जस्ट लाइक स्ट्रोंशियम, इस तरह एक कोटिंग बन जाएगी बेरियम सल्फेट की।
और वो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है। तो स्ट्रोंशियम प्लस H2SO4, तो ये स्ट्रोंशियम सल्फेट बन जाएगा, साथ बेटा हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ बेटा बेरियम है, ये H2SO4 के साथ बेटा रिएक्ट करेगा, तो ये जैसे ही बेरियम सल्फेट बनेगा इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी जो फर्दर इसकी रिएक्टिविटी को रोक देगी, प्रिवेंट करेगी, साथ बेटा हाइड्रोजन गैस जो होगी वहां से बेटा क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तीसरा बेटा हमारे पास रिएक्शन है, कहता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन भी करना है और वाई, क्यों, यानी उसको बताना भी है, और वाई क्यों ग्रुप 2 एलिमेंट, यानी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं वो रिएक्टिव भी होते हैं बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयन फॉर्मेशन, यानी किस वजह से ये ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं वो रिएक्टिव हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे और जो आइंस बनता है उसकी बुनियाद पे बेटा आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बेटा ये स्टार्ट में हमने जो उसके जनरल इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं उनमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन देर आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, यानी NS2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, और बेटा ये प्रेफर करते हैं यानी रेडिली लूज कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, तो इसी वजह से ये क्या बना देते हैं, M2 पॉजिटिव आइंस बना देते हैं दैट मेक देम हाईली रिएक्टिव, जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो फौरन ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा जो चीज भी इसके इनकाउंटर में आएगी। अब बेटा क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो जब ये पॉजिटिव 2 की आइंस की फॉर्म में होंगे तो वो फौरन ही किसी भी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, यानी वो पॉजिटिव आइंस में या नेगेटिव आइन में तो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बेटा हमारे पास क्या होती है, ना होने के सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव की हालत में उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट में बेटा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों बेटा हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास बेरिलियम है, इसका साइज छोटा है, फिर मैग्नीशियम है, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फिर बेटा हमारे पास स्ट्रोंशियम आ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ बेटा क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, ये हमारे पास आ गई बेरिलियम आ गई है, फिर बेटा हमारे पास मैग्नीशियम आ गया है, फिर बेटा हमारे पास कैल्शियम आ गया है, फिर बेटा हमारे पास स्ट्रोंशियम आ रहा है, तो जैसे ही बेटा साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से ऊपर से नीचे तो क्या होता है कि उनकी साइज बढ़ने से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो सो दैट ग्रुप 2 एलिमेंट आर रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे भी और उनके आयन फॉर्मेशन की बेस पे भी। अब बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर कैल्शियम एंड बेरियम बर्निंग इन एयर एंड कंपेयर इट्स रिएक्टिविटी। अब दो चीजें पूछी हैं, ये भी अगर आप लोग नए हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ तो आप बेटा इसका प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमने रिएक्टिविटी या रिएक्शंस पढ़े हैं कैल्शियम और बेरियम के किसके साथ, एयर के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी बेटा हमने डिस्कस की हुई है। अब बेटा हमारे पास देखें तो ये हमारे पास कहता है कि राइट डाउन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कैल्शियम एंड बेरियम, यानी आपने एक तो उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है कैल्शियम और बेरियम की जो बर्न करते हैं एयर में और उनकी रिएक्टिविटी हो। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो बेटा हमारे पास कैल्शियम 2Ca + O2 बैलेंस करने के लिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, तो बेरियम भी है, बेरियम भी रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो ये बेरियम ऑक्साइड बना देगा। अब बेटा कैल्शियम जो है वो पहले आता है और बेरियम जो है वो बाद में आता है, तो बेरियम जो है ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, तो बेरियम जो है मोर रिएक्टिव होता है देन कैल्शियम। लेकिन बेटा हमारे पास दूसरी जो है कि हम बात करें कि जो बेरियम जो है वो उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है तो ये विगोरसली रिएक्ट करता है, तो इसके जो साइज बड़े होने की वजह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली लूज कर देता है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्विक चेक 17.1 का, कहता है प्रिडिक्ट द डेंसिटी, भारीपन, मेल्टिंग पॉइंट एंड रिएक्टिव एक्टिविटी ऑफ रेडियम फॉलोइंग इन द ट्रेंड इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमने इनके ट्रेंड को भी डिस्कस करना है और रेडियम की रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कस करना है। अब बेटा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v।
अब बेटा हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, कैसे, हमारे पास है बेरिलियम, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीशियम, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रोंशियम, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, बेरियम, और फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियम। तो बेटा हमारे पास जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उनका मैस भी इंक्रीज कर रहा है। तो वो बेटा हमारे पास क्या होती है कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब बेटा हमारे पास है क्या, अब इसको उसने कहा है कि प्रिडिक्ट करना है, वाजे करना है डेंसिटी को और मेल्टिंग पॉइंट को, किस चीज़ का, रेडियो एक्टिव रेडियम का, किस ग्रुप 2 के साथ। तो बेटा रेडियम जो है वो सबसे बॉटम में पाया जा रहा है, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा है, इसका मैस सबसे ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी हायर होती है बेरियम से, या इसकी डेंसिटी जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इंक्रीज कर जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो इसके स्लाइटली लोअर होते हैं बेरियम से। उसकी वजह क्या होती है कि जनरली डाउनवर्ड जो होते हैं कि ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जाने की सूरत में ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से बेटा उनकी वो क्या कह सकते हैं कि साइज बड़े होने की वजह से उनकी क्या कहते हैं, सॉरी, साइज बड़े होने की वजह से उनकी स्लाइटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं देन ड्यू टू बेरियम, क्योंकि उनकी दूसरे के साथ जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन साइज बड़े होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बेटा क्या हो जाती है, कम हो सकती है। तो हम इसको समराइज करेंगे तो डेंसिटी जो होती है वो हायर देन बेरियम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका स्लाइटली लोअर देन क्या होता है, बेरियम है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो लाजमी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। देखिए, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ पर्सनली मेल भी कर सकता है या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।